नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज 17 अगस्त को बीटी यूपी की तरफ से परीक्षार्थियों हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं और वो निर्देश यूएफएम से बचने के लिए, यानी अनफेयर मींस किसी भी छात्र की ना लगने पाए, इससे बचने के लिए छात्रों को जो निर्देश जारी किए गए हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। तो आइए उन्हीं निर्देशों के बारे में आज हम बात करते हैं। तो ये जो पत्र है जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की डेट है देखिए 17 अगस्त 2021 की, और इसका जो विषय है सम सेमेस्टर ऑब्लिक वार्षिक परीक्षा 2021 के सुचारू रूप से संपन्न कराए जाने के संबंध में। तो ये पूरा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, तो हम उन दिशा निर्देशों के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो ये हेडिंग देख लीजिए आप, सम सेमेस्टर ऑब्लिक वार्षिक परीक्षा 2021 हेतु छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने माइंड में रखना है। उनमें पहला है, परीक्षार्थी सभ्य परिधान पहनकर परीक्षा में सम्मिलित होंगे, यानी आपको अच्छे कपड़े पहनना है। कुछ छात्र छात्राएं मॉक टेस्ट के दौरान ये देखा गया है कि बनियान पहनकर या लेट करके या किसी भी अवस्था में एग्जाम में सम्मिलित हो रहे थे, ये उचित नहीं है। तो कृपया सभ्य परिधान पहनकर ही परीक्षा में सम्मिलित हों। दूसरा, परीक्षार्थी किसी भी समस्या हेतु प्रॉक्टर से चैट कर सकते हैं। चैट करते समय परीक्षार्थी द्वारा असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी भी प्रॉक्टर से असभ्य भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुचित साधन प्रयोग यानी अनफेयर मीन्स या शॉर्ट में यूएफएम की श्रेणी में रखा जाएगा। देखिए, प्रॉक्टर्स भी हमारी आपकी तरह इंसान हैं, हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उस गलती को मान लेने में ही भलाई है, बजाय इसके यदि आप किसी से गलत तरीके से बात करेंगे, असभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे, तो वो उसके जो मनोभाव को वो चोट कर सकता है और वो चीज़ उचित नहीं होगी किसी के लिए भी। तो कृपया असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें। चैट करते समय सभ्यतापूर्वक रिस्पेक्ट के साथ ही अपनी बात को रखें। तीसरा, परीक्षार्थी जिस मोबाइल फ़ोन द्वारा परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, परीक्षा के दौरान उस मोबाइल से इनकमिंग ऑब्लिक आउटगोइंग कॉल नहीं करेगा एवं ना ही व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि का प्रयोग करेगा। यानी किसी भी तरह का नेविगेशन आपको नहीं करना है। इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल को आपको उसमें ब्लॉक कर देना है। ना कोई इनकमिंग किसी की आने पाए, ना आप उससे आउटगोइंग कॉल करिए और ना ही आप किसी तरह का व्हाट्सएप या फेसबुक इत्यादि का प्रयोग करिए। अगला चौथा है, परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी का मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है अथवा कोई तकनीकी समस्या आ जाती है तो परीक्षार्थी किसी अन्य मोबाइल एवं लैपटॉप द्वारा upbteexam.in, यही वो वेबसाइट है जिससे आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो इस upbteexam.in के माध्यम से लॉगिन करके परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। और परीक्षार्थी का जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो आपका पहले का ही रहेगा। तो यूज़र आईडी पासवर्ड आप माइंड में बैठा लीजिए। यूज़र आईडी आपका एनरोलमेंट नंबर होता है। पासवर्ड जो आपको दिया गया है उसको बदलकर आप अपना सुविधा के हिसाब से पासवर्ड भी बना करके उसको याद रख लीजिए। पाँचवा है, परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वह अपने आसपास के राजकीय ऑब्लिक अनुदानित संस्था में उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है और राजकीय एवं अनुदानित संस्था द्वारा परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित कराने हेतु संस्था स्तर पर पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। छठवां है, यदि कोई छात्र परीक्षा में 15 मिनट से अधिक अनुपस्थित रहता है अथवा किसी छात्र का इंटरनेट 15 मिनट से अधिक देर तक बंद रहता है तो उसे अनुचित साधन के प्रयोग के तहत दंडित किया जा सकता है। तो कोशिश करिए, यदि आपका इंटरनेट बाधित हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो 2-4 मिनट के अंदर ही आप उसको ठीक करके पुनः लॉगिन करके सिस्टम में वापस आ जाएं। बहुत लंबे समय तक यानी 15 मिनट तक तो किसी भी स्थिति में आपका बाधित नहीं होना चाहिए, नहीं आपके ऊपर यूएफएम के तहत कार्रवाई हो सकती है। सातवां है, छात्र की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के दौरान उपस्थित फ़ोटो। परीक्षा के दौरान उपस्थित फ़ोटो को रिजल्ट खुलने से पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में पंजीकृत फ़ोटो से मिलान करवाया जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन के समय आपकी जो फ़ोटो सॉफ्टवेयर ने खींची थी, परीक्षा के दौरान जो आपकी फ़ोटो सॉफ्टवेयर ने खींची, वो प्राविधिक शिक्षा यानी बीटी यूपी वो लखनऊ में जो पंजीकृत फ़ोटो है उससे आपका मिलान करवा सकता है।
8वां है यदि आपका इंटरनेट या बिजली ख़राब हो जाए तो आपको हेल्पलाइन नंबर से तत्काल संपर्क करना है। तो इसके लिए स्पष्ट रूप से उस मोबाइल से तो आप संपर्क कर नहीं सकते, तो आप दूसरा एक मोबाइल रखिए तैयार, जिससे कि आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकें। यदि आपका मोबाइल बंद ही हो जाता है तो फिर आप उसी मोबाइल से भी आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो आपका टेस्ट पुनः जारी किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में परीक्षा वहीं से प्रारंभ होगी जहां से आपने उसे छोड़ा था, यानी जो प्रश्न आप कर चुके थे वो आपके वैसे ही के वैसे सेव मिलेंगे। जो आपके आंसर्ड या अनअटेंडेड क्वेश्चंस थे वो आपको वहीं पर दिखाई देंगे जहां से आपने छोड़ा था। 9वां है प्रश्न पत्र में छवियों और तालिकाओं को उचित रूप से देखने के लिए इंटरनेट की गति पहले बताई गई उचित होनी चाहिए, यानी जो इंटरनेट की गति होगी यदि वो ठीक होगी तभी उसमें जो चित्र यदि कोई होंगे या तालिकाएं होंगी तो आपको सही तरीके से दिखाई देंगी। 10वां है यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा है, आप पिछले प्रश्न पर भी जा सकते हैं। इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। 11वां है 25 से अधिक नेविगेशन काउंट होने पर छात्र अनुचित साधन के प्रयोग का दोषी ठहराया जा सकता है। नेविगेशन का मतलब जो आपका जिसमें आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम की वेबसाइट खुली है, इसके साथ में आपने कोई भी यदि वेबसाइट और खोली, गूगल खोला, उसमें कुछ सर्च किया, या व्हाट्सअप खोला, या कोई भी टेलीग्राम ऐप खोला, या कोई भी आपके में मैसेज अगर आता है, पॉपअप होता है कोई भी, या कोई भी आपका जो नोटिफिकेशंस आते हैं, तो वो उसको सॉफ्टवेयर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है वो उसको नेविगेशन में काउंट करता है। तो नेविगेशंस आपके बढ़ते जाते हैं, तो कोशिश करना है नेविगेशन आपके ना बढ़ने पाए। यदि 25 नेविगेशन आपके हो जाते हैं तो फिर आपको UFM का या अनुचित साधन के प्रयोग का दोषी ठहराया जा सकता है। अब ये 2021 सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 हेतु नामित प्रॉक्टर्स के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। वो निर्देश क्या हैं, इनको भी छात्रों को समझ लेना चाहिए। प्रॉक्टर्स तो समझ ही रहे हैं। तो निम्नलिखित बिंदुओं का पालन न किए जाने पर संबंधित छात्र छात्राओं को चैट बॉक्स के माध्यम से चेतावनी निर्गत की जाएगी। यानी प्रॉक्टर्स के लिए निर्देश है कि यदि निम्न बातों में से छात्र छात्रा कोई फॉलो ना कर रहा हो तो उनको चैट बॉक्स के माध्यम से आप चेतावनी निर्गत करिए। यानी पहला, छात्र का उचित परिधान में न होना, आपको चेतावनी दी जा सकती है। दूसरा, कैमरे के सामने कोई अज्ञात चेहरा दिखना या कोई चेहरा ही ना दिखाई देना, इस पर आपको भेजा जा सकता है चेतावनी या वार्निंग। तीसरा, माइक्रोफोन जो आपका है उसको मूव करना या कम आवाज़ में कर देना, इसमें आपको चेतावनी दी जा सकती है। चौथा, प्रश्नों को तेज़ आवाज़ में बेअदब तरीके से पढ़ना, तेज़ आवाज़ में ताकि कोई दूसरा सुने, इस तरीके की कोई काम करने से भी आपको चेतावनी निर्गत हो सकती है। 5वां है बार बार अपने ध्यान को स्क्रीन से दूर ले जाना, मतलब ऐसा बार बार प्रयास करना कि आप स्क्रीन से दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो जिससे ऐसा लगे कि आप नकल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे आपको चेतावनी मिल सकती है। 6वां है छात्र का परीक्षा के दौरान ईयरफोन का प्रयोग करना। तो ईयरफोन का यदि कोई प्रयोग करता है या ब्लूटूथ का या इस तरीके का जो ईयरबड्स आते हैं, किसी भी तरह का इसका यदि उनका प्रयोग करता है तो 7वां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है छात्र का किसी व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन पर प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु बात करना। तो आपको किसी से भी आपको बात नहीं करना है मोबाइल फ़ोन पर, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 8वां है छात्र द्वारा बाहरी स्रोतों जैसे कि छात्र के पास बैठे व्यक्ति, किताबों, वेब संसाधनों या किसी अन्य सामग्री या उत्तर को पुनः प्राप्त करने के साधनों का उपयोग करते हुए वीडियो में छात्र की मदद करते दिखे एक से अधिक चेहरे। तो वीडियो में कोई भी आपका ऐसा चेहरा एक से अधिक नहीं दिखना चाहिए जो आपकी मदद कर रहे हो, कोई बैठा हो बगल में किताब दे रहा हो, कोई आपको मोबाइल के माध्यम से उसको शॉर्ट आउट करके सॉल्व करके दे रहा हो, या किसी अन्य सामग्री या उत्तर को प्राप्त करने के लिए आप किसी साधन का प्रयोग कर रहे हो, तो इस तरीके का कोई कार्य आपको नहीं करना है। 9वां, विद्यार्थी उत्तरों पर पहुंचने के लिए सामूहिक रूप से दूसरों के साथ चर्चा कर रहा है। इस तरीके की चीज़ें भी सामने नहीं आनी चाहिए कि ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं और हम एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, तो इसके लिए भी बिल्कुल मना किया गया है। और जो प्रॉक्टर हैं आपको वार्निंग इशू करेंगे, चेतावनी देंगे इस संबंध में। 10वां है चैट बॉक्स में छात्र द्वारा अश्लील, आपत्तिजनक या अवांछित लेखन या फिर बोलना, कोई भी यदि चैट बॉक्स में इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है तो आपके लिए इसमें वार्निंग इशू किया जाएगा।
और 11वां है टेस्ट को सभी तरह से समाप्त हो जाने के पश्चात ही सबमिट करें। इस संबंध में बताया गया था कि सबमिट यदि आप गलती से करते हैं तो वार्निंग मैसेज आता है कि आप यदि सबमिट कर देंगे एक बार तो पुनः फिर एग्ज़ाम आपका शुरू नहीं हो पाएगा। तो जब आप पूरी तरह से समाप्त हो जाए यानी टेस्ट को पूरा कंप्लीट कर लें उसके पश्चात ही उसको अंतिम रूप से सबमिट करें या एग्ज़ाम को एंड करें। तो ये थे महत्वपूर्ण निर्देश जो कि छात्रों के लिए भी जारी किए गए और प्रॉक्टर्स के लिए भी बताया गया कि छात्रों को आपको किन किन बातों के लिए टोकना है या चेतावनी निर्गत करनी है। तो ये आपने देखा, ये बीटी यूपी की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आज के दिन जारी किए गए हैं। तो सभी छात्र छात्राओं को इन सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक समझते हुए अपने माइंड में बैठाना है और इस तरीके का कोई भी आपका यूएफएम या अनुचित साधन प्रयोग का केस ना आए, ऐसा हम सभी छात्र छात्राओं को प्रयास करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो इन्हीं परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाओं सहित मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।